बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नवरात्र का आज पहला दिन है। माता शैलपुत्री की पहले दिन की पूजा की जाती है। माता के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। महामाया मंदिर, आकाशवाणी, काली मंदिर में हजारों दीप प्रज्वलित किए गए हैं। मां दुर्गा के पंडाल बनकर तैयार हैं। शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और पहले दिन घट स्थापना की जाती है। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। और रायपुर के अगर मंदिरों की बात करें, महामाया मंदिर आता है इसमें ऐतिहासिक, और इसके साथ ही और भी जो मंदिर है वो सजकर तैयार हैं। भव्य आयोजन वहां पर किए गए हैं, सजावट विशेष वहां पर की गई है, क्योंकि शारदीय नवरात्र का ये पहला दिन है। माता शैलपुत्री की पहले दिन पूजा अर्चना की जाती है और खास इंतजाम इस दिन को लेकर किए गए हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में भक्त मंदिर पहुंचते हैं माता के दर्शन के लिए, माता के पूजन अर्चन के लिए। महामाया मंदिर, आकाशवाणी, काली मंदिर में हजारों दीप प्रज्वलित किए गए हैं। मां दुर्गा के पंडाल जो हैं वो भी बनकर तैयार हैं। महामाया मंदिर, आकाशवाणी, काली मंदिर में विशेष तैयारियां, इंतजाम किए गए हैं। हजारों दीप आज प्रज्वलित किए जाएंगे। मां दुर्गा के पंडाल भी बनकर तैयार हैं। अगले 9 दिन तक माता की पूजा अर्चना की जाएगी। माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। आज से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है और इस पावन मौके पर मां दुर्गा के पहले स्वरूप यानी कि मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन यानी कि आज सबसे पहले घट स्थापना होगी और इसके बाद मां शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व होता है। और इन सभी महत्वों को ध्यान में रखते हुए जो रायपुर के मंदिर हैं वहां पर भी तैयारियां की गई हैं। घट स्थापना को लेकर तैयारियां की गई हैं और बाकी के जो दुर्गा पंडाल है वहां पर भी तैयारियां की गई हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर जो भक्त हैं वो आना शुरू हो गए हैं। सुबह 6 बजे से लंबे लंबे कतारें मंदिरों में लगी हुई है और माता के दर्शन के लिए भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं। उनकी पूजा अर्चना के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रबंधन की ओर से भी इंतजाम किए गए हैं। विशेष साज सज्जा मंदिरों में की गई है, क्योंकि शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है और शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है। साल भर तक भक्त इस पर्व का इंतजार करते हैं और आज से इसकी शुरुआत हो गई है। तो अलग अलग जगहों से तस्वीरें आनी भी शुरू हो गई हैं। सुबह से ही भक्त जो हैं पहुंच रहे हैं मंदिर माता के दर्शन के लिए। आज माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है और यह मान्यता है कि जो भी भक्त पहुंचते हैं मंदिर, माता की आराधना करते हैं नवरात्रि के खास तौर पर पावन मौके पर, तो उनकी सारी मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी हो जाती हैं और जो मनवांछित फल है उसकी भी प्राप्ति होती है। ये तस्वीरें आप देखिए मंदिरों से, देश भर के अलग अलग मंदिरों से निकलकर अब सामने आने लगी है, क्योंकि भक्त जो हैं वो पूरे उत्साह के साथ, भक्ति भाव के साथ मंदिर पहुंच रहे हैं माता की भक्ति के लिए, माता की आराधना के लिए। शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है। आज पहला दिन है। आज माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना, आराधना की जाती है और पूरे विधि विधान के साथ सबसे पहले घट स्थापना होती है। घट स्थापना के बाद पूरे 9 दिन तक माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। ये मान्यता है हिंदू धर्म में कि जो कोई भी श्रद्धा और विधि विधान से माता की पूजा करता है उसके सारे जो इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं वो पूरे हो जाते हैं। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन की ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जब भक्त पूरे भक्ति भाव के साथ माता के दर्शन के लिए, उनकी पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार का नवरात्रि बेहद खास इसलिए है क्योंकि माता इस बार पालकी में सवार होकर आ रही है और कई तरह के शुभ मुहूर्त इस बार बन रहे हैं। आज पहला दिन है। आज पहले दिन घट स्थापना की जाएगी। इसके बाद माता के सभी स्वरूपों की यानी कि 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी।
विशेष आयोजन कई तरह के नवरात्रि में होते हैं। सुबह माता के पूजा अर्चना की जाती है, उनकी अलग अलग समय पर आरती की जाती है। इसके बाद गरबा का आयोजन भी किया जाता है, यानी कि पूरे हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि हिंदू धर्म में मनाया जाता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारी सहयोगी मोनिका दुबे जुड़ गई हैं। मोनिका, आज से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं रायपुर के अगर मंदिरों की बात करें, क्योंकि ये पावन मौका है नवरात्रि का? नवरात्रि का आज पहला दिन है, यानी कि शारदीय नवरात्रि का राजधानी रायपुर के जितने जो मंदिर है उन्हें सजाया गया है। साथ ही साथ अगर इसका बात की जाए तो शारदीय नवरात्रि का आयोजन होता है, जहाँ पंडालों में भी माता रानी की प्रतिमाएं जो है राखी की जाती है और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। माता रानी मंदिर के दर्शन हम अपने कराते, क्योंकि ये जो मंदिर है वो रायपुर के आकाशवाणी केंद्र के सामने स्थित होने के कारण इस मंदिर का जो नाम है आकाशवाणी काली माता मंदिर के नाम पर ये माता रानी प्रसिद्ध है। और लगातार यहाँ पर जो वर्षों से पूजा अर्चना जो की जा रही है, न सिर्फ रायपुर से बल्कि प्रदेश के कोने कोने के जो लोग हैं वह दूर दराज दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। दर्शन करने के साथ जो अपनी मनोकामनाएं है वह मांगी जाती है। खासतौर पर तब ज्यादा अहम हो जाता है जब नवरात्र का पर्व हो, लोग दूर दराज से दर्शन के लिए पहुंचे, क्योंकि ऐसा पर्व होता है जब बेटी के रूप में माता रानी का आगमन होता है। छत्तीसगढ़ की परंपरा रही है कि शुरू से ही जिस तरीके से माता कौशल्या का ये माता और माता कौशल्या मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की तैयारी की गई है। लेकिन इस वक्त की तस्वीरें हम आपको आकाशवाणी काली काली माता की जो मंदिर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे भक्तगण माता के 2 से 3 पाली में यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह 4:30 बजे से ही यहाँ पर जो भक्तों की भीड़ है वहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि सुबह से ही जो लोग हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और दर्शन करने के साथ साथ अपनी जो मनोकामनाएं है वह मानते हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ के सीनियर है, चाहे कर लीजिए की राजधानी रायपुर से रहवासी है, माता रानी के मंदिर शुरू से ही आते रहे हैं, विशेषताएं है वो जाती है। आकाशवाणी काली माता मंदिर बिल्कुल, ये तमाम तैयारियां वहां पर की गई है। और खास तौर पर जो ऐतिहासिक मंदिर है रायपुर के, महामाया मंदिर की बात करें, आकाशवाणी काली मंदिर की बात करें, तो इस बार भी यहाँ का जो आयोजन है नवरात्रि का वो बेहद खास होने वाला है। मोनिका, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।